ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। मैं राम बालक दास महात्यागी, पाटेश्वर धाम, छत्तीसगढ़, जिला बालोद से। बालोद जिला के वन विभाग डीएफओ के द्वारा पाटेश्वर धाम को एक नोटिस दिया गया, जिस नोटिस में इस स्थान में बेदखली और अवैध कब्जा का आरोप लगाया गया, जबकि हजारों वर्षों से आदिवासी समाज के देवता जामड़ी पाट का यह स्थान 1975 से 45 वर्षों से पूज्य गुरुदेव की तपस्थली और लाखों लोगों के सर्व समाज के आस्था का ये केंद्र है। हमने इसके विरोध में राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा, सभी मंत्रियों से मुलाकात की है। सभी लोग, प्रशासन के लोग मिलकर इस समस्या का हल निकाल रहे हैं। मैं सभी से अपील करूंगा, कृपा करके आप लोग अनर्गल भाषा का उपयोग ना करें, किसी नेता मंत्री के खिलाफ नारेबाजी ना करें। प्रशासन से हमारी बातचीत चल रही है। साथ ही आप लोग अपना विरोध प्रदर्शन राज्यपाल महोदया के नाम कलेक्टर, एसडीएम वगैरह को ज्ञापन करके दें। पत्र पत्रिकाओं में अपना अभिव्यक्ति आप लोग प्रकाशित करें। साथ ही साथ मैं आप सब से चाहूँगा कि यदि फॉरेस्ट विभाग हमसे पट्टा के लिए प्रक्रिया में कुछ भी मांगे तो हम सारे प्रोसीजर करने को तैयार हैं, और नहीं तो यदि हमें नोटिस दिया गया है तो इसी तरह जितने भी धार्मिक स्थान जंगल क्षेत्र में हैं बालोद जिला और छत्तीसगढ़ में, साथ ही चाहे वो हिंदू तीर्थ हो या अन्य धर्मों के मस्जिद हों या कुछ भी हों, उन सब को नोटिस जारी किया जाए तो हम स्वीकार करेंगे। एक बुरी मानसिकता के तहत केवल पाटेश्वर धाम को नोटिस दिया जाना गलत है। हम इसका विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे जब तक ये कार्रवाई होगी। या तो पट्टा प्रदान की प्रक्रिया बनाएं, जिसमें हम आप सब लोगों का साथ चाहते हैं। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। गोवर्धन धारी की दुलारी गौ माँ, साधु संत ऋषियों की प्यारी गौ माँ, ममता की मृदु फूलवारी गौ माँ, ममता की मृदु फूलवारी गौ माँ, पर्यावरण की रखवारी गौ माँ, गोवर्धन धारी की दुलारी गौ माँ, साधु संत ऋषियों की प्यारी गौ माँ। गौ माता के पावन चरित्रों का बखान करने वाली यह बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 21 नवंबर की बाबा जी की पाती में हम आप सब के साथ जुड़े हैं एक पवित्र भावना के साथ। आइए गौवंश के संवर्धन के साथ साथ भगवान के पावन भक्ति के साथ साथ सत्संग के अविरल धारा को हम निरंतर प्रवाहित कर रहे हैं। आप सभी इसका आनंद ले रहे हैं, सत्संग में आप अवगाहन कर रहे हैं। इसी तरह सत्संग में जुड़े रहें। परम पूज्य जगत गुरु द्वाराचार्य मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र देवाचार्य जी के द्वारा उनके श्रीमुख से निश्रित इस गौ कथा का हम आनंद लें। गौ कथा के पश्चात हम छोटी सी चर्चा आप सबसे करेंगे। हमें एक महापुरुष का स्मरण आता है, जिनके चरणों में हमें अपने बाल्यकाल में रहने का अवसर मिला। धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज के गुरु भ्राता, परम पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी के गुरु भ्राता, जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी के कृपा पात्र, प्रातः स्मरणीय
अनंत श्री संपन्न पूज्य स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज, बुंदेलखंड में एक जगह है बरुआ सागर, वहां एक जंगल में वे निवास करते थे। करीब 1 वर्ष उनके चरणों में रहने का अवसर हमें मिला। शरीर की आयु 10 वर्ष की रही होगी। उनके यज्ञों को हमने देखा महाराज जी। यज्ञशाला के भीतर कोई हिंदी नहीं बोल सकता, हिंदी बोलते ही यज्ञ नष्ट हो जाएगा। यजमान भी विद्वान ब्राह्मण ही बनता था। जितना विद्वान यज्ञाचार्य उतना ही विद्वान ब्राह्मण। दोनों को क्षौर कराना, दोनों को दशविध स्नान करना अनिवार्य होता था। और दुनिया का बड़े से बड़ा जगतगुरु भी यज्ञशाला के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता था। जो दीक्षित है वही यज्ञशाला में जाएगा। 100 कुंडी और 25 कुंडी और 1008 कुंडी यज्ञ नहीं करते थे। एक ही कुंडी यज्ञ किया जीवन भर। पर उनके यज्ञ का परिणाम, इधर यज्ञ हुआ और उधर परिणाम सामने आ गया। कारण यही था कि बहुत अधिक विधि के पालन पर जोर रहता था उनका। पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी भी शास्त्र में और शास्त्र की विधि में बहुत श्रद्धा रखने वाले हैं। अभी वहां गायत्री पुरस्करण हो रहा है 16 महीनों के लिए। अखिल विश्व में भारतीय गोवंश का आदर, संरक्षण, संवर्धन हो, इस संकल्प को लेकर के महाराज जी इतनी मर्यादा है। संपूर्ण वेद का ब्राह्मण भाग के सहित पारायण भी हो रहा है। संपूर्ण इतिहास पुराण का पारायण भी हो रहा है। पर महाराज जो ब्राह्मण महाराज जी के सहित अनुष्ठान में बैठे हैं, वो संसार से बिल्कुल कट गए। वो परिसर में रहते हुए भी परिसर का व्यक्ति ही उनको नहीं देख सकता, वो कहां है। हम आप जाएंगे तो उनसे मिल नहीं सकते। इतनी शुचिता और इतनी मर्यादा का पालन किया जा रहा है। अभी कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन अनुष्ठान में विराजमान ब्राह्मणों की मुख कांति बदल गई है। हम कहते यज्ञ नहीं, आप विधि पूर्वक सत्यनारायण कथा करवाइए, सत्यनारायण का पूजन कीजिए, यज्ञ से कम पुण्य नहीं मिलेगा। अविधि पूर्वक बड़े से बड़ा आडंबर रचो तो भी कुछ नहीं होगा। एक महात्मा ने अश्वमेध का नाटक रचा। उधर की बात है, ललितपुर तालबेहट क्षेत्र की बात है। तो यज्ञ में महात्मा लोग पहुंच जाते। एक हनुमानगढ़ी के कोई नागातीत पहलवान पहुंच गए। उन्होंने घोड़ा पकड़ लिया। जनता तो भूली भाली सब पूजा कर रही थी घोड़े की। वो महात्मा फरसा लेके पहुंच गए। उन्होंने घोड़ा पकड़ लिया। बोले करो युद्ध हमसे, छीनो घोड़ा। कहाँ युद्ध हो महाराज। सब नाटक खत्म हो गया। उसको भी भेंट विदाई देके जल्दी से भगाया गया वहां से। भैया तू जितने चाहे उतना ले जा, नहीं तो हमारा यज्ञ बेकार हो जाएगा। और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा तांगे वाले को बेच दिया गया। तांगा में चलने लग गया। ये नाटक है। इस नाटक से धर्म का नाश होता है। हमारे शास्त्रों में अर्धक्षौर को निंदित माना गया, अति निंदित माना गया। या तो पूरा रखाओ या पूरा भद्र हो। एक यज्ञ में नाम हम नहीं लेंगे, बड़े अच्छे वैदिक विद्वान आए थे वाराणसी से।
उनसे प्रार्थना की गई कि आप भद्र हो जाओ, नहीं तो यज्ञशाला में आप प्रवेश नहीं कर सकोगे। बोले हम यज्ञशाला में ही नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये बाल नहीं बनवा सकते। नंदगांव पथमेड़ा की ही बात है। अब बड़ी समस्या, भाई नियम तो सबके लिए नियम है, भाई ब्राह्मण है, विद्वान है, इनका तिरस्कार भी नहीं होना चाहिए। बाहर बैठ के पाठ भजन करो, दक्षिणा दे देना, यज्ञशाला में नहीं घुसने दिया। गृहस्थ लोग, सामान्य लोग धन तो खर्च कर सकते हैं, पर विधि का पालन वे नहीं कर सकते उतना। इसलिए सर्वोत्तम बात है यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण सदाचारी हो, संध्यावंदन परायण हो, वैदिक हो, संस्कृतज्ञ हो, त्रिकाल संध्या करने वाले हो और शास्त्र विधि का आदर करते हुए पूर्ण वपन पूर्वक भद्र होकर के पंचगव्य प्राशन पूर्वक प्रायश्चित स्नान पूर्वक यज्ञ में प्रवेश करें। और किसी विद्वान वेदज्ञ पवित्र ब्राह्मण को ही प्रतिनिधि के रूप में यजमान नियुक्त किया जाए। हमारे पथमेड़ा के गोनवरात्रि महोत्सव में श्री पंडित सुरेश कुमार जी राजगुरु राजपुरोहित, वे यज्ञ के प्रधान यजमान होते हैं, जो केरल में आईजी है। इस समय पुलिस के इतने ऊंचे पद पर होते हुए भी निष्ठापूर्वक दोनों समय संध्या करते हैं, गायत्री का जप करते हैं। और उनके दोनों पुत्रों का समय से जिन्हें हो गए छोटे छोटे बालक हैं, वेद पाठ करते हैं, वे भी निष्ठापूर्वक संध्या करते हैं, ऐसे लगता ऋषि बालक हो। और वे यज्ञ के यजमान होते हैं। कोई आईजी है इसलिए नहीं, वे एक सदाचारी ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, संस्कृतज्ञ हैं, इसलिए उनको वहां उस पद पर विराजमान किया जाता है। इसी प्रकार से शास्त्र विधि का आदर करते हुए यज्ञ संपन्न किए जाने चाहिए। आज यज्ञों में बाजार के घी का प्रयोग हो रहा है, और बाजार के घी में न वो गाय का घी है न भैंस का घी है, वो तो मशीन का घी है। कोई जमाना ऐसा था कि घी में चर्बी मिलाई जाती थी, घी में चर्बी मिलाई जाती थी। अब विज्ञान उन्नति के इतने ऊंचे शिखर पर पहुंच चुका है, हम तो पढ़े लिखे ज्यादा हैं नहीं, हमको तो पढ़े लिखे लोग ही बताते हैं। एक बहुत अच्छे प्रामाणिक विद्वान व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी, आज इस प्रकार की प्रक्रिया आ चुकी है कि चर्बी को केमिकल का प्रयोग करके पूरी तरह गंध रहित बना दिया जाता है। उसकी सफाई की जाती चर्बी की, उसमें कोई गंध नहीं रह जाती, चर्बी में निर्गंध हो जाती है चर्बी। और उस निर्गंध चर्बी में घी का एसेंस डाल दिया जाता है, वो पूरी का पूरा चर्बी ही घी बन जाता है। पहले घी में चर्बी मिलाई जाती थी, अब चर्बी का ही घी बना दिया जाता है। सरकारी घी में, तेल में पाम ऑयल का मिश्रण हो रहा है। पाम ऑयल होता है, उसकी मिलावट है। वो एक वनस्पति है पाम ऑयल, विदेश में पैदा होता है। उस पाम ऑयल की बहुत सस्ता पड़ता है पाम ऑयल, इसलिए इतना दूध घी तो हो नहीं रहा है, तो घी तेल की पूर्ति के लिए पाम ऑयल का प्रयोग किया जाता है। सरकार की ओर से छूट है 30% पाम ऑयल मिलाने की। पर उसकी जो सफाई होती है पाम ऑयल की, पाम की,
उसमें जो केमिकल पड़ता है वो अत्यंत अशुद्ध है, इतना ही समझ लीजिए। इसलिए पामाइल मिला हुआ भी शुद्ध नहीं है। इतना तक स्वामी जी, रिफाइंड तेल को लोग शुद्ध मानते हैं, रिफाइंड तेल भी शुद्ध नहीं है। उसको रिफाइंड करने में जो केमिकल पड़ता वो भी शुद्ध नहीं है। केमिकल एक ऐसी बीमारी है कि किसी भी चीज को लोग कह देते केमिकल, और केमिकल माने फिर उसको पूछने की जरूरत नहीं है। इसलिए रिफाइंड का भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। हम तो कहते हैं गोव्रत बना रहे, इसके लिए शुद्ध तेल पिलवाना चाहिए और उस तेल का प्रयोग करना चाहिए, और घी के लिए अपने घर की गाय के घी का प्रयोग करना चाहिए। भगवान की दया से पथमेड़ा का घी भी प्रामाणिक है और शुद्ध है। तो अब जितने यज्ञ हो रहे हैं, ज्योति जल रही है, भोज भंडारे हो रहे हैं, सब बाजार के घी से हो रहे हैं। तो दैवी शक्ति कहां से आवे? आसुरी शक्ति बढ़ रही है, आसुरी शक्ति प्रबल हो रही है। इसलिए बहुत निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, सावधानी पूर्वक यज्ञ करना चाहिए। तो अग्नि और वायु इन तीनों ने हवन किया और इनके हवन से गाय प्रकट हो गई। बोलो गौ माता की। अग्नि के कुंड से गाय प्रकट हो गई। अब इतनी सुंदर गाय कि उसको देख करके तीनों देवताओं में झगड़ा हो गया। सूर्य कहते थे मेरी आहुति से उत्पन्न हुई है, मैं लूंगा। वायु कहते थे कि मैंने आहुति दी है, मेरी आहुति से प्रकट हुई है गौ माता, मैं लूंगा। और अग्नि कहते थे मेरी आहुति से प्रकट हुए हैं, मैं लूंगा। अब गौ एक और लेने वाले तीन। ब्रह्मा जी के पास झगड़ा पहुंचा। महाराज फैसला कीजिए, सलाह आप फैसला कीजिए, न्याय कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि किसकी आहुति से गाय प्रकट हुई? सब कह रहे थे हमारी आहुति से, हमारी आहुति से, हमारी आहुति से। ब्रह्मा जी ने कहा सच्ची सच्ची बात बताओ, किसने किसको आहुति दी? अग्नि ने कहा मैंने तो प्राण देवता को आहुति दी। वायु ने कहा मैंने शरीराभिमानी देवता को आहुति दी। और सूर्य नारायण ने कहा कि हमने नेत्राभिमानी देवता को आहुति दी। ब्रह्मा जी ने कहा शरीर और नेत्र ये दोनों प्राण के अधीन हैं, और अग्नि ने प्राण में आहुति दी है, और इसलिए प्राण की आहुति से ही गाय प्रकट भई है। इसलिए गाय साक्षात अग्निहोत्र है, और यह गाय अग्निदेव को ही दे दी जानी चाहिए। तो गाय अग्नि को समर्पित की गई, अग्नि भगवान को गाय प्राप्त हुई। छत्तीसगढ़ के एक परम पुनीत पावन तीर्थ, जहां पूरे देश और विदेश के लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है। इस जंगल में छोटा सा आश्रम क्या बना, पूरा भक्त समुदाय एकजुट हो गया, आध्यात्मिक शक्ति एकजुट हो गई। जैसे विश्वामित्र के आश्रम में उस समय रावण से पीड़ित समस्त धार्मिक जन एकत्रित हो गए और राम जी को ला करके उन्होंने एक समूह बनाया और उस पूरे दानव दल का नाश किया। इसी तरह आज पाटेश्वर धाम के द्वारा नशा, व्यसन, महिला उत्पीड़न, बाल विवाह, इसके साथ साथ बलि प्रथा, जीव हत्या, अमानवीय कृत्य, भेदभाव, छोटे बड़े का भेद, ये सब को मिटा करके एक समरसता, सहकार, सात्विकता और सनातन धर्म संस्कृति के प्रचार का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सारी आध्यात्मिक शक्ति पाटेश्वर धाम के बैनर तले एक हो गई है। हर जाति पंथ समाज के महापुरुषों की मूर्तियां लगाई गई है।
हमारे आदिवासी समाज, वनवासी समाज, गिरिवासी समाज के लोगों को सम्मान मिला। छत्तीसगढ़ की बेटी राम की माता कौशल्या का एक भी मंदिर नहीं था, उस मां कौशल्या के मंदिर के निर्माण का संकल्प हुआ और आज 15 वर्षों में 9 करोड़ रुपए का काम यहां पर हुआ। आप सभी लोगों के इस प्रयास को जहां एक ओर हम अच्छे भाव से देखते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ दानवी शक्ति, आसुरी शक्ति इसमें गिद्ध दृष्टि लगा करके इसको नष्ट करने का भी प्रयास कर रहे हैं। आप सबसे चाहूंगा पुरजोर विरोध कीजिए, ये हमारा हक है। आंदोलन नहीं करें लेकिन विरोध करिए। अपनी मानवीय मूल्यों का जो हनन करे उसको सहन नहीं करना है। बाबा जी की पाती कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सबसे अपील करूंगा, आइए जुड़े पाटेश्वर धाम के अभिनव कार्यों से, जुड़े सत्संग से, संतों से और जुड़े इस गौ माता के संरक्षण के कार्यक्रम से। कल पुनः मिलेंगे आप सबको एक नए विषय के साथ गोपाष्टमी पर्व की पावन चर्चा को लेकर के। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।